जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे मुद्रा क्या होता है। मुद्रा क्या होता है भैया, क्या है टॉपिक, क्या है मुद्रा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मनी। मतलब पैसे, एक अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें तो उसे कहते हैं पैसा, और अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में अगर बात करते हैं तो मुद्रा या द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मुद्रा या द्रव्य कहते हैं। अब मुद्रा का इतिहास क्या है, मुद्रा कब से चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, क्या कारण थी कि मुद्रा का प्रारंभ हुआ या चालू हुआ। ठीक है, इसी के बारे में इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसी पे हम अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, मुद्रा का इतिहास। अब मुद्रा का इतिहास क्या है, कब से चालू हुआ, क्या कारण थे मतलब मुद्रा को चालू करने के लिए। तो अब हम इसी टॉपिक पर चलते हैं। पहले हम आप लोग को बताएंगे मुद्रा होता क्या है। ठीक है, ठीक है। फ्रांस भाषा के मोनिटा शब्द से मुद्रा बना है। ठीक है, फ्रांस भाषा के मोनिटा शब्द से मुद्रा का आविष्कार हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम बताते हैं मुद्रा होता क्या है। तो भैया एक अर्थशास्त्री थे मार्शल, जिन्होंने, अगर अर्थशास्त्र के जो मतलब लोग होंगे, पढ़े होंगे ऐसा तो मार्शल को जानते होंगे। उन्होंने एक ऐसा साधारण परिभाषा दिया था, मुद्रा वह है जो सभी वस्तुओं को क्रय विक्रय कर सकता है एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर। ठीक है, कोई उसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। एक निश्चित समय पर क्रय विक्रय कर सकता है बिना किसी हिचकिचाहट। ठीक है, हिचकिचाहट के उसे कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। लेकिन भैया एक विद्वान और थे, उन्होंने कहा, एली एली एक विद्वान थे, उन्होंने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तमाम विद्वान आए, तमाम परिभाषा दिए, लेकिन जो मतलब महत्वपूर्ण परिभाषा हम लोग मानते हैं वो मार्शल का ही मानते हैं। मुद्रा वह है जो सभी वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं एक निश्चित समय के बाद। ठीक है, एक निश्चित समय में कोई भी व्यक्ति मुद्रा को लेने से अस्वीकार नहीं करता, उसे स्वीकार करे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। जिसमें परचेजिंग पावर हो, उसकी कीमत हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। भैया मुद्रा समझ में आया, क्या हुआ, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है, यहां समझ में आया कि नहीं है। अभी मुद्रा में कुछ हिचकिचाहट हो रही परिभाषा में, तो हम फिर से बता देते हैं। ठीक है, परिभाषा हम बता देते हैं एक बार फिर से। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये तो साधारण परिभाषा हो गई। लेकिन मुद्रा वह है, हम अपनी भाषा में बनाना, मुद्रा वह है जो वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर सकता है, वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर सकता है, उससे बिना कोई हिचकिचाहट के अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यक्ति हैं उसे स्वीकार करें, वो क्या है, मुद्रा है। मुद्रा में वह गुण पाया जाता है तो वस्तुओं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करें, उसे मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा से आप लोग भी समझ सकते हैं मुद्रा वह है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा मुद्रा है क्या। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री ऑफ मनी, इसके बारे में थोड़ा और हम बताते हैं। हिस्ट्री ऑफ मनी के बारे में इतना तो ठीक है, इतना आप लोग तो पढ़ लिए हैं, और थोड़ा बताते हैं। ठीक है, चलते हैं। क्या जरूरी थी मतलब मुद्रा का आना, इतिहास क्या जरूरी था। तो आप लोग हालांकि जानते हैं कि मतलब पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। क्या होती थी भैया, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। नाम लिखते चले ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। ठीक है, वस्तु विनिमय क्या होती थी भैया, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। हाँ, मुझे लग रहा था विनिमय का मतलब मिस्टेक हो रहा है, लेकिन इसमें मिस्टेक नहीं, सही है। इसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज। ठीक है, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अब ये क्या होता है, ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, हम बताते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा बता देते हैं। बार्टर सिस्टम वहाँ होता है, जैसे मान लीजिए बार्टर सिस्टम, आप अभी गांव में रहते होंगे तो आपको यही पता होगा, मतलब कि कुछ होता है, मतलब जैसे गेहूं के बदले हम कुछ लिए। ठीक है, जैसे गेहूं के बदले आप सब्जी ले लिए या कुछ और ले लिए, इसे क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। जो
गुड्स के बदले गुड्स परचेज किया जाता है। क्या किया जाता है? वस्तु के बदले वस्तु लिया जाता है। उसे क्या कहते हैं भैया? बार्टर सिस्टम प्रणाली करते हैं। पर जो प्राचीन अर्थव्यवस्था थी, स्वावलंबन अर्थव्यवस्था थी, पुराने समय की अर्थव्यवस्था थी, वो क्या थी? बार्टर सिस्टम प्रणाली पर निर्धारित थी या निर्भर था। ठीक है, वो होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसी कार्य को समाप्त करने के लिए क्या आया? मुद्रा का आविष्कार हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली को समाप्त करने के लिए क्या हुआ भैया? मुद्रा का कार्य आया। अब क्यों आया? इसमें क्या कठिनाई होती थी? अब आपको बताते हैं इसमें कठिनाई क्या होती थी। तो कठिनाई यह होता था, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज खरीद रहे हैं, जैसे आप कोई खरीद रहे हैं, जैसे आप पेन ले रहे हैं, ठीक है, पेन ले रहे हैं, आप बदले में क्या दे रहे हैं? गेहूं दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? गेहूं दे रहे हैं। ठीक है, अब मान लो पेन वाले को गेहूं की जरूरत नहीं है, तब वो कैसे भैया एक्सचेंज करेगा? कैसे लेगा? तो कठिनाई आई कि नहीं आई? कठिनाई आई कि नहीं आई? चलो ठीक है, और एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को। ठीक है, कठिनाई आई। और जैसे आप मान लीजिए आप क्या किए, एक मतलब 40 रुपए का एक लीटर दूध लिए। ठीक है, 1 लीटर, ठीक है, लीटर दूध लिए, 1 लीटर दूध लिए और 1 मीटर कपड़ा लिए, 1 मीटर, ठीक है, मीटर कपड़ा लिए। मान लीजिए इसका मूल्य कम है, कपड़े का मूल्य ज्यादा है, तो आप कैसे एक्सचेंज करेंगे? कहेंगे भैया 1 लीटर दूध ले लीजिए, मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, ऐसे नहीं होगा। तो इस कारण अनेक दोष आने के पश्चात मुद्रा का आविष्कार हुआ। क्या हुआ भैया? मुद्रा का आविष्कार हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब ये इसके दोष थे, अनेक प्रकार के दोष थे, इसलिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। दोस्तों हम आप लोग को बता ही दी हैं क्या कठिनाइयां आती थी वस्तु विनिमय प्रणाली से। ठीक है, या आप हम थोड़ा हिस्ट्री बता दी है मुद्रा का, देखते रहिएगा। और हम चलो आप बताते हैं मुद्रा के कार्य क्या है। तो इसके प्रमुख 4 कार्य होते हैं, वो हम लिख देते हैं आप लोग को। इंग्लिश हिंदी दोनों बताते रहेंगे, जैसा आप पूछोगे जैसा। ठीक है, मुद्रा के कार्य। राइटिंग कम आती है बोर्ड पे। मुद्रा के कार्य, ठीक है, मुद्रा के कार्य क्या है? तो भैया एक एक कार्य लिख देते हैं पहले। क्या है? विनिमय का साधन है। विनिमय का साधन है। दूसरा क्या है? मूल मापक है। क्या है भैया? मूल मापक है। तीसरा क्या है? ठीक है, भुगतान का साधन है। चौथा क्या है? क्रय की शक्ति है। क्रय की शक्ति है। क्या है भैया? क्रय की शक्ति है। मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। अगर पूछ लेगा प्राइमरी कार्य क्या है, तो विनिमय का साधन है, ठीक है, मूल मापक है। अब ठीक है, ये हम 2 पहले प्राइमरी कार्य में बताएंगे। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? एक्सचेंज ऑफ मीडियम। इसे क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ स्टोर। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर। ठीक है, क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर कहते हैं। ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? 4 कार्य होते हैं मुद्रा के। कौन कौन होते हैं? विनिमय का साधन। अब विनिमय का साधन कैसे हुआ? अब हम एक एक करके बताएंगे आपको ना। विनिमय के साधन में चलते हैं। ठीक है, विनिमय के साधन इसलिए है, जैसे आप कोई चीज लिए, जैसे आप मान लीजिए कॉपी लिए, ठीक है, कॉपी लिए 50 रुपए का। अब बार्टर सिस्टम तो अभी आपको हम बताए ना, बार्टर सिस्टम में आप कैसे आप दे सकते थे, इजिली पेमेंट कैसे कर सकते थे। तो अब क्या हुआ? अब आप 50 रुपए का नोट देकर काफी आसानी से खरीद सकते हैं। तो क्या हुआ? मुद्रा से आने की वजह से काम सहज होने लगे, लोगों के काम आसानी से होने लगी। अब किसी व्यक्ति को ये जरूरत नहीं है कि उसे भी ये जिसकी जरूरत हो तब हम उससे एक्सचेंज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मुद्रा के आने से
काम लोगों की सहज होने लगी, आसानी से हर चीज मिलने लगी। अब 50 रुपए का कापी है, ठीक है। अब मूल मापक, अब जान लीजिए, मान लीजिए अगर आप गेहूं देते 50 रुपए तो कितना दे देते, इससे कोई माप नहीं सकता था। क्या करता था, कोई माप नहीं सकता था कितने का है, ठीक है। लीटर मीटर पहले नहीं चलता था, ठीक है। तो अब आपको लगता है इसका उपयोगिता हमारे लिए 50 रुपए के बराबर है, क्या है भैया, इसका उपयोगिता हमारे लिए 50 रुपए के बराबर है, तो आप 50 रुपए पेमेंट करके कापी ले लेंगे। क्या करेंगे, कापी ले लेंगे, 50 रुपए पेमेंट करके कापी ले लेंगे इस अवस्था में, ठीक है। इस अवस्था में क्या करेंगे, 50 रुपए पेमेंट करके आप कापी आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं मूल मापक। दो कार आपको पता है ना, प्राइमरी कार, ठीक है। भुगतान का साधन, ये क्या है भैया, ये तो पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। भुगतान का साधन, भुगतान का, आप पहले कोई उधार नहीं देता था। अब ऐसे थोड़ी है कि मतलब आप मतलब गेहूं चावल लेके उधार रख लो, कितने दिन तक रखते, खराब हो जाता, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर आप मुद्रा को इकट्ठा रख देंगे, आप 5 साल बाद निकालेंगे तो वैसे ही रहेगा, उससे उतना ही मतलब वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो उधार, जैसे साख का निर्माण हुआ, क्या हुआ भैया, साख का निर्माण, मुद्रा के आने से साख या साख का निर्माण हुआ, ठीक है। भुगतान मतलब उधार देने लगे लोग, उधार इसलिए विश्वास हुआ, लोगों को विश्वास हुआ कि अगर हम इसे मुद्रा दे रहे हैं तो इतना दिन बाद ही हमें लौटा देगा, इजिली पेमेंट हो जाएगा, इसलिए, ठीक है, मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो क्या हुआ, भुगतान का साधन बना, ऋण का साधन बना, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्रय शक्ति, क्रय शक्ति क्या भैया, परचेजिंग पावर। आप जैसे 10,000 धरे हैं, तो आप मार्केट में जाएंगे तो आपके पास क्रय शक्ति, ये नहीं बोलेंगे ये दिखाइए वो दिखाइए, आप बोलेंगे दिखाइए कीमत कितना है, बोलेगा 5,000 है, तो आप इजीली दे देंगे, इजीली दे देंगे। इसे क्या कहते हैं, क्रय शक्ति। क्यों दे देंगे, पहले जैसा तो रहा नहीं कि आप गेहूं लेकर जाएंगे, ये लेकर जाएं वो लेकर जाएं, यदि तो कठिनाइयां है नहीं। मुद्रा एक हल्की वस्तु होती है, उसमें गुण भी पाए जाते हैं, आसानी से आपने पॉकेट में रख के आप इजिली खरीद सकते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं भैया, क्रय शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रय शक्ति कहते हैं। आप लोग को बता दिया ना, इतना नोट करते रहिएगा। जान रहे हैं आप लोग पढ़ो तो रहे नहीं, फिर भी पढ़ाते रहते हैं जब मन करता है, कोई पढ़ता वढ़ता तो है नहीं। ठीक है, पढ़ते रहो, मन करे तो, मन नहीं पढ़ते रहो यार। ठीक है, आगे बताते हैं आप लोग को थोड़ा। मुद्रा प्रकार तो हम बता दिए हैं, और अब बताएंगे कुछ और इसकी मुद्रा के बारे में, ठीक है। अब बताएंगे, मिटाएं फिर उसके बारे में नेक्स्ट बताते रहे हम। अब बताएंगे कॉन्टीजेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मनी। कॉन्टीजेंट फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, अचानक मुद्रा का आविष्कार होने से क्या क्या फायदे हुए, ठीक है। ठीक है, बताते हैं मुद्रा का आविष्कार के लाभ। मिस्टेक कुछ होगा तो देख लीजिएगा थोड़ा, इसे बोलते हैं इन्वेंटर, ठीक है। इन्वेंटर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मतलब मुद्रा के आविष्कार के लाभ, क्या क्या लाभ हुए भैया, देखिए थोड़ा वीडियो चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है। मुद्रा के आविष्कार, ठीक है। आविष्कार बोल देंगे, आविष्कार की जगह पर आप अनुषंगी लिख लेंगे तब वो चल जाएगा, ठीक है। अनुषंगी, चलिए थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। अनुषंगी या सहयोगिक, ठीक है। अनुषंगी थोड़ा उधर लिखा है, ठीक है। इन्वेंटर मतलब आविष्कार होता है। इसके लाभ क्या हुए, मतलब मुद्रा अगर आया तो लाभ क्या हुआ भैया, लाभ क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं, एक एक पॉइंट नोट करते रहिएगा आप लोग। इसके बताते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट, ठीक है। क्या है,
राष्ट्रीय आय का वितरण का साधन। हाँ, वितरण का साधन। अब राष्ट्रीय आय वितरण का साधन क्या है, कैसे हो सकता है राष्ट्रीय आय वितरण का साधन? मान लीजिए पहले प्राचीन अर्थव्यवस्था थी, उसमें क्या होता था, आप गेहूं, चावल, गाय, भैंस, इससे थोड़ी अर्थव्यवस्था चलने वाली है। केवल जीवन यापन होता था, लोग कैसे भी करके जीवन जी रहे थे। ठीक है, क्या करते थे, जीवन जी रहे थे। लेकिन जब मुद्रा का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे मुद्रा का आविष्कार हुआ, लोगों को मतलब साख मिलने लगा। साख क्या मतलब लोन मिलने लगा। तो किससे, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगी। लोग उद्योग धंधों में कार्य करने लगे। उद्योग धंधा विकसित हुआ। क्या हुआ, उद्योग धंधा विकसित हुआ, लोगों को आसानी से रोजगार मिलने लगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगी। तो किसके कारण भैया बढ़ा, मुद्रा के कारण बढ़ा। अगर मुद्रा ना होता तो ये कार्य कब्बो नहीं हो पाता। तो राष्ट्रीय आय में वितरण का साधन, आसानी से आप किसी को इतना रुपया दे सकते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो निकालना है। ठीक है, यह है मुद्रा के कार्य। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो आता है उसके बारे में बताते हैं। मुद्रा साख का आधार है। लोग कहते हैं मुद्रा साख का आधार है। मुद्रा साख का आधार कैसे है? तो साख मतलब क्या होता है, लोन। ठीक है, लोन साख का आधार है, मुद्रा कहते हैं साख का आधार है। अगर मुद्रा ना होता तो लोग मतलब उधार कोई किसी को नहीं देता। कैसे देता, कैसे देता भैया, एक बोरा गेहूं चावल इसे तो दे नहीं सकता था। मुद्रा आया। अगर आप मान लीजिए किसी को 5,000 दिए हैं, 5,000 दिए हैं, तो आप 5,000 ले सकते हैं आसानी से ना। तो किसके कारण, मुद्रा जब आया तो ये साख का आधार बना। अब बैंक लोग क्या करते हैं, बैंक जो करता है लोगों को उधार देता है, तो उसे पता है कुछ दिन में हमारे पैसे वापिस आ जाएंगे, इंटरेस्ट पर ही वो ब्याज देता है। तो वो क्या हुआ, साख का आधार हुआ। मुद्रा के आविष्कार के कारण साख का आधार हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आता है उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि। उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि। ठीक है, क्या होता है, कंज्यूमर आप सेटिफाइड। हाँ, ठीक है, सेटिफाइड। अधिकतम संतुष्टि कब होता है, मुद्रा के आने से क्या हुआ। अब आप कहीं गए मार्केट में, आपको कुछ लेना है, अगर आप मान लीजिए मतलब कोई चीज 100 रुपए का है, आपको खाना है, तो पहले ऐसे आसानी से नहीं ले सकते थे। आप उसके लिए ये करते थे, घर से चावल गेहूं वगैरह वगैरह जो भी काम रहता था वो लेके जाते थे। तब क्या होता था, वो चीज आपको मिलती थी, बड़े ही मुश्किल से मिलती थी। लेकिन मुद्रा के आविष्कार होने के बाद प्यारे बच्चों क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि है। मान लीजिए अगर उसके उसके मन में है, उपभोक्ता कौन, जो उपभोग करता हो किसी वस्तु को, उपभोक्ता हम भी हैं, आप भी हैं, जो भी मतलब किसी चीज को खाता पीता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि। अब मान लीजिए वो अगर 100 रुपया पेमेंट कर रहा है, तो उसे लग रहा है कि इसमें हमें अधिकतम संतुष्टि मिल रहा है, अधिक उपयोगिता मिल रहा है, या अधिक तुष्टि गुण मिल रहा है, इसलिए वो 100 रुपया इजिली पेमेंट कर देता है। तो क्या होता है, मुद्रा के आविष्कार होने के कारण उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलने लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आज थोड़ा मुद्रा का इतिहास। और हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, मुद्रा के और कुछ कार्य बताएंगे, इसका प्रभाव बताएंगे, पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था थी, मुद्रा को क्यों महत्व नहीं दिया जाता था उसके बारे में बताएंगे। और मुद्रा एक प्रमाणिक मुद्रा है या प्रतीक मुद्रा है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। मुद्रा के दोष प्रणाली बताएंगे, और क्या क्या इसके और कुछ भी रहेगा उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि आज ठीक है, ये इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जब तक के लिए।